हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिलियंडर्स एवं स्नूकर। ठीक है, इससे संबंधित जो भी टीजीटी पीजीटी या अन्य परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसका पहले देख लीजिए ग्राउंड। ग्राउंड किस तरह से होता है, पहला देखिए ग्राउंड। तो ग्राउंड ये दिया हुआ है आपका, इसमें देखिए 12 फुट इसकी लंबाई होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फुट 1.5 इंच होती है चौड़ाई। ठीक है, और इसमें चारों तरफ क्या है, गेंद को जाने के लिए जगह होती है। ठीक, अगला दो प्रकार का होता है ये। ठीक है, ये जो है इंग्लिश बिलियंडर्स है। ये जो है, ये जो ग्राउंड है वो इंग्लिश बिलियंडर्स है। ठीक है, कौन सा है, इंग्लिश बिलियंडर्स। ठीक है, और अगले एक ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड की जो लंबाई है वो 10 फुट है और चौड़ाई है 5 फुट। ठीक है, तो इसमें जो खेला जाता है, इसमें खेला जाता है कौन सा, स्नूकर। क्या खेला जाता है इसमें, स्नूकर खेला जाता है। ठीक है, अब अगले देखिए, इसमें जो गोटियां होती है, इसमें गोटियों की जो संख्या होती है 22 होती है। इसमें गोटियों की जो संख्या है वो कितनी है, 22 गोटियां होती हैं। ठीक है, और स्टार्ट किससे होती है, लाल से। ठीक है, लाल गोटी से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, अगले देखिए, अगला है बिलियंडर से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, बिलियंडर से संबंधित प्रश्न इसमें देखिए, पहला क्या है, बिलियंडर्स का शुभारंभ 400 वर्ष फ्रांस सम्राट लुईस 14। ठीक है, बिलियंडर्स का जो प्रारंभ किया था वो आपका 400 वर्ष पूर्व फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में। और सम्राट कौन सा, लुईस 14। कौन सा था, लुईस 14। इसका ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, बिलियंडर्स का प्रथम टेबल कहाँ से प्राप्त हुई। बिलियंडर्स की प्रथम टेबल कहाँ से प्राप्त हुई थी, वो लुईस 14 के, फ्रांस का जो राजा था उससे प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके अलमारी में प्राप्त हुई है। ठीक, लुईस 14 की बिलियंडर्स की जो है टेबल। अगला देखिए, बिलियंडर्स का जन्म फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ, बिलियंडर्स का जन्म फ्रांस में हुआ। दूसरा देखिए, बिलियंडर्स एक स्नूकर कंट्रोल काउंसिल की स्थापना कितने में हुई, 1919 इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, बिलियंडर्स एंड स्नूकर कंट्रोल काउंसिल की स्थापना कहाँ पर हुई है, ये हुई है आपकी 1919 में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत में यह खेल किसके द्वारा लाया गया। तो भारत में ये खेल जो लाया गया था वो लाया गया था अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा लाया गया, अंग्रेजों द्वारा। यह खेल किस वर्ग के में खेला जाता है, ये देखो, ये इसमें ये कौन सा वर्ग इसे सबसे अधिक खेलता है, इसे धनी वर्ग खेलता था। ठीक है, और धनी वर्ग में खेलने के कारण ही ये खेल जो है लोगों में ज़्यादा प्रचार नहीं हो सका इसका। अगले देखिए, भारतीय खिलाड़ी माइकल फरेरा किस वर्ष विश्व बिलियंडर्स चैंपियन बने। तो भारतीय खिलाड़ी जो माइकल फरेरा हैं, ठीक है, ये 3 बार बने, 1977, 1981 और 1983 में ये विश्व बिलियंडर्स के चैंपियन बने थे। अगले देखिए, विलियम जोन्स विश्व बिलियंडर्स चैंपियन कब बने, ये 1958 बने हैं। कितने में बने हैं, विलियम जोन्स ये 1958 में चैंपियन बने हैं बिलियंडर्स के। ठीक है, अगला देखिए, गीत सेठ, ठीक है, विश्व बिलियन चैंपियन किसको हराकर बने। तो गीत जो सेठ हैं ये क्या है, विश्व बिलियंडर्स चैंपियन ये बने हैं किसको हरा के, बॉब मार्शल और माइकल फरेरा। ये 4 बार के चैंपियन है और ये 3 बार के चैंपियन है। 1985 में बने ये। गीता सेठ कितने बने, जो गीत सेठ हैं वो कितने में, 1985 में बने हैं। ठीक है, बिलियंडर्स के चैंपियन। अगला देखिए, 1990 में मनोज कोयरी ने बाकर ट्रॉफी जीती। इसकी जो एक ट्रॉफी थी बाकर ट्रॉफी नाम से, ठीक है, वो किसने जीती, 1990 में मनोज कोयरी ने। अगला देखिए, अगले में है, एशियाई खेलों में बिलियंडर्स को 1998 कितने में शामिल किया गया, 1998 बैकॉक, ठीक है, में शामिल किया गया है। अगला देखिए, बिलियंडर्स खेलने के लिए एक लंबी क्षण की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिलियंडर्स खेलेंगे उसके लिए एक लंबी क्षण, और उसके लिए कहते क्या है, क्यू कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, उस क्षण के लिए क्यू कहते हैं। उसकी लंबाई कितनी होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर होती है। अगला देखिए, अगला है, इंग्लिश बिलियंडर्स के टेबल की लंबाई कितनी होती है। तो इंग्लिश बिलियंडर्स के टेबल की जो लंबाई है वो 12 फीट और चौड़ाई है 6 फुट। कितनी है, 1/1/2 इंच ये है। ठीक है, लंबाई 12 फुट होगी और 6 और चौड़ाई इसकी है 6 फुट 1/1/2 इंच।
अगले देखिए, अगला है आपका इंग्लिश ब्लेंडर्स में 3 गेंदें होती हैं। इंग्लिश ब्लेंडर्स अगर पूछा जाए कितनी गेंदें होती हैं इंग्लिश ब्लेंडर्स में, तो होती हैं 3 गेंदें। एक होती है सफ़ेद गेंद, एक होती है धब्बेदार सफ़ेद और एक होती है लाल। ठीक है, और गेंद की लाल गेंद से इसकी शुरुआत होती है। इंग्लिश ब्लेंडर्स की बात हो रही है। ठीक है, कैरम ब्लेंडर्स। अब कैरम ब्लेंडर्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है आपकी 10 फुट लंबी होती है और 5 फुट चौड़ी होती है। ठीक है, स्कूनर पॉकेट इंग्लिश ब्लेंडर्स की मेज पर खेला जाता है। स्नूकर जो खेला जाता है वो आपका खेला जाता है इंग्लिश ब्लेंडर्स, लेकिन इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो पहले वाली इंग्लिश वाले की नहीं होगी, वो चौड़ाई होगी आपकी कैरम ब्लेंडर्स की। कौन सी होगी 10 गुणे 5, 10 लंबाई होगी और 5 चौड़ाई होगी। अगला देखिए, स्नूकर में टोटल 22, स्नूकर में पूछी जाती है टोटल गेंदें कितनी होती हैं, तो टोटल गेंदें होती हैं 22। कितनी होती हैं 22 गेंदें होती हैं स्नूकर में। आप देखिए इसमें गेंदें किस किस प्रकार की हैं और कितनी हैं और कैसे रंग है, ये भी पूछा, इसमें संबंधित क्वेश्चन आया था पिछली परीक्षा में। ठीक है, देखिए सबसे पहला कौन सा है, लाल गेंद है और 15 बॉलें होती है। लाल गेंद कितनी है 15, अंक कितना होता है 1। पीली गेंद 1 होती है, 2 अंक होते हैं। हरी 3 अंक होते हैं और भूरी 1 गेंद होती है, 4 अंक होते हैं। नीली 1 अंक होती है, 5 अंक होते हैं। गुलाबी 1 बॉल होती है और उसका अंक कितने होते हैं 6। काली होती है, काली कितनी 1 बॉल होती है और 7 अंक होते हैं। सबसे ज़्यादा अंक जो होते हैं काली जो गेंद होती है उसके होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक सफ़ेद क्यू गेंद होती है और एक जो होती है उसमें सफ़ेद होती है, यानी 21 ये हो गई और एक ये 22 बॉलें होती हैं पूरी। ठीक है, अगले देखिए, ओम अग्रवाल यानी यासीन मर्चेंट विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसके 2 खिलाड़ी भी हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी, अगर पूछे जा सकते हैं, ओम अग्रवाल और यासीन मर्चेंट। ठीक है, अगले देखिए, अगला है इसमें अगले देखिए, इससे संबंधित प्रश्न है, इससे संबंधित देखिए प्रश्न है जो दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें दिया हुआ, बिलियंडर्स की शुरुआत किसने और कब की थी। बिलियंडर्स खेल जो है उसकी शुरुआत किसने और कब की थी। तो बिलियंडर्स की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने 2200 ईसा पूर्व में। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड 19वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सम्राट लुइस 14 ने 400 ईसा पूर्व, या फिर लुइस जो छठे हैं फ्रांस में 200 ईसा पूर्व। तो ये है आपका सी क्वेश्चन, इसका सही है। कौन सा सही है, सी, यानी फ्रांसीसी सम्राट लुइस 14 ने 400 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत की। ठीक है, अगला देखिए, इस खेल का प्रचार प्रसार किस देश के निवासियों द्वारा किया गया। इसका प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, तो इसका प्रचार प्रसार किया गया है इंग्लैंड के निवासियों द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, इंग्लैंड में बिलियंडर्स एवं स्नूकर कंट्रोल काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो कब हुई है, 1909 में, 1919, 1929 या 1939। तो ये हुई आपके 1919 में। कितने में, इंग्लैंड बिलियंडर्स स्नूकर कंट्रोल काउंसिल की स्थापना। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बिलियंडर्स एवं स्नूकर का प्रचार प्रसार किया। तो भारत में प्रचार प्रसार किसने किया है, तो ये किया अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने या डचों ने। तो ये किया था अंग्रेजों ने। किसने किया था, अंग्रेजों ने। अगला देखिए, अगला है, भारतीय बिलियंडर्स खिलाड़ी माइकल फरेरा ने विश्व बिलियंडर्स चैंपियन कब जीती। माइकल फरेरा ने कब जीती थी, विश्व चैंपियन जो हुए थे उन्होंने जीती 1977 में। कितने में जीती है, 1977 में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी विल्सन जोन्स ने विश्व बिलियंडर्स चैंपियन कब जीती। तो ये कब जीती है, ये जीती है आपकी, किसने जीती, भारतीय खिलाड़ी बिलियन जोन्स ने। तो बिलियन जोन्स ने कितने में जीती है आपकी, बताइए। तो बिलियन जोन्स ने जीती है 1900 कितने में, 58 में या 1985 में, बताइए कब जीती। तो ये जीती है आपकी 1958 में। कितने में जीती है,
1958 में। कितने में? 1958 में जीती थी। ठीक है, अगला देखिए, गीता सेठ ने विश्व बिलियंडर्स चैंपियन कब जीती? गीता सेठ द्वारा कब जीता? गीत सेठी द्वारा विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप कब जीती गई? तो इनके द्वारा जो जीती गई है वो जीती गई है आपका 1985 में। ठीक है, और किसको हराया था इन्होंने किसको हराया था? अभी जो 2 खिलाड़ी थे विश्व विख्यात खिलाड़ी, कौन कौन से हैं इसके? ठीक है, कौन थे? तो इसके माइकल फरेरा, किसको हराया था? माइकल फरेरा को, और विलियम जोन्स, दोनों को हराया था। ठीक है, अगला देखिए, बिलियंडर्स को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? बिलियंडर्स को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया है? वो आपका शामिल किया गया है 1998 में। क्या? तो इसको शामिल किया गया 1998 में। ठीक है, अब बिलियंडर्स टेबल का आकार होता है, बिलियंडर्स टेबल का जो आकार होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? ये होता है आयताकार इसका। ठीक है, अगला देखिए, इंग्लिश बिलियंडर्स टेबल की लंबाई चौड़ाई, इंग्लिश बिलियंडर्स टेबल की 12 फुट गुणा 6 फुट 1 इंच, 12 फुट गुणा 8 फुट, 12.5 फुट गुणा 8.5 फुट, 12 फुट गुणा 6 2 फुट। तो इसका जो लंबाई होगी इस टेबल की वो होगी आपकी ए, यानी कि 12 फुट 6 फुट 1 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, अगले देखिए, इंग्लिश बिलियंडर्स में कितनी गेंदें होती हैं? तो इंग्लिश बिलियंडर्स में गेंदों की संख्या होती है 3। एक सफ़ेद होती है, एक चित्तीदार सफ़ेद होती है और एक होती है लाल। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका, इंग्लिश बिलियंडर्स के तीनों गेंदों का रंग, ये देखिए, सफ़ेद लाल काली, सफ़ेद धब्बेदार सफ़ेद काल, सफ़ेद लाल नीली, लाल सफ़ेद या सफ़ेद धब्बेदार सफ़ेद और काली। तो इसमें होगा आपका बी सही। कौन सा होगा? यानी सफ़ेद होती है, धब्बेदार सफ़ेद होती है और लाल, 3 बॉलें होती हैं इंग्लिश बिलियंडर्स में। गेंद की शुरुआत भी आपकी गेम की जो शुरुआत होती है वो लाल बॉल से होती है। अब गेंद को पॉकेट में डालने के लिए प्रयुक्त क्षण, जो गेंद को पॉकेट में डालते हैं उस प्रयुक्त क्षण की आवश्यकता होती है, उस क्षण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टिक कहते हैं, क्लब कहते हैं, हिट वार कहते हैं, क्यू, उसको कहते हैं क्यू। क्या कहते हैं? क्यू। अगर इसकी लंबाई पूछी जाएगी तो 100 से कितनी? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए, हाँ क्यू की लंबाई, ये देखिए आ गया, क्यू की लंबाई कितनी होती है? तो क्यू की लंबाई कितनी होगी अभी बताई थी हमने, 100 से 150, 100 से 120, 80 से 150, 100 से 140। इसका क्वेश्चन होगा आपका पहला सही। अगला देखिए, बिलियंडर्स की शुरुआत किस गेंद से होती है? बिलियंडर्स की जो शुरुआत है वो कौन सी बॉल से होती है? सफ़ेद से, धब्बेदार सफ़ेद से, काली से या लाल से? बिलियंडर्स गेम की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी लाल बॉल से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कैरम बिलियंडर्स की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? कैरम बिलियंडर्स की लंबाई चौड़ाई, तो कैरम बिलियंडर्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो आपकी है कितनी? 10 गुणे 5 फुट। कितनी होती है? आपका डी सही है। कितनी होती है? 10 गुणे 5 फुट होती है। ठीक है, कैरम बिलियंडर्स के मेज में कितनी पॉकेट होती हैं? तो कैरम बिलियंडर्स के मेज में कितनी पॉकेट होंगी? तो ये पॉकेट होती है एक भी नहीं, कैरम बिलियंडर्स में कोई पॉकेट नहीं होती है। ठीक है, अगले देखिए, स्नूकर खेला जाता है, स्नूकर खेला जाता है, स्नूकर गेम जो है वो किस में खेला है? कैरम बिलियंडर्स की मेज पर, इंग्लिश बिलियंडर्स की मेज पर, वृत्ताकार मेज पर, वर्गाकार मेज पर। तो ये खेला जाता है इंग्लिश बिलियंडर्स की मेज पर। ठीक है, अगले देखिए, अगले देखिए, अगले है क्वेश्चन आपका, स्नूकर मेज इंग्लिश बिलियंडर्स की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? स्नूकर मेज इंग्लिश बिलियंडर्स की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? इसकी जो लंबाई चौड़ाई 12 फुट गुणे 6 फुट 1/2 इंच, 12 फुट गुणे 6 फुट 2 इंच, 10 फुट गुणे 8 फुट, 10 फुट गुणे 6 फुट 1/2 इंच, इसकी कितनी होगी? तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है आपकी, पहला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, 12 फुट 6 फुट, 12 गुणा 6 यानी 12 इसकी लंबाई होगी, 6 फुट चौड़ाई होगी और 1 सही यानी 1.5 इंच। अगला देखिए, स्नूकर क्यू बिलियंडर्स क्यू की लंबाई होती है, स्नूकर क्यू और बिलियंडर्स क्यू की लंबाई कितनी होती है?
तो स्नूकर की वो बिलिंडर्स स्नूकर की कितनी होती है लंबाई? 100 से 120, 100 से 150, 80 से 120 या 100 से 140। तो इसकी होगी 100 से 150 होती है। कितनी लंबाई होती है इसकी? 100 से 150 होती है। स्नूकर कितनी गेंदों से खेला जाता है? तो स्नूकर की गेंदों की संख्या कितनी होती है स्नूकर गेम में? स्नूकर गेम में, ठीक है, स्नूकर गेम में गेंदों की संख्या होती है 22, ठीक है। अगले देखिए, स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या 15 होती है, 13, 20 या 7। तो ये होती है आपकी 15। कितनी होती है स्नूकर की? 15। स्नूकर में लाल गेंद के कितने अंक होते हैं? स्नूकर में लाल गेंद के कितने अंक होते हैं? तो स्नूकर में लाल गेंद के अंक होते हैं, 1 होता है, 2 या 3 या 4। ये होता है आपका 1 अंक। स्नूकर में लाल गेंद का कितने अंक होते हैं? 1। स्नूकर किस रंग की गेंद से शुरू किया जाता है? तो स्नूकर का जो रंग होता है किससे शुरुआत होती है? वो होती है आपकी काली, लाल, सफ़ेद या हरी रंग से। तो स्नूकर जो होता है वो किस रंग की गेंद से स्टार्ट होता है? वो होता है लाल रंग की गेंद से। अगला देखिए, स्नूकर में पानी वो पीली और हरी, स्नूकर में पीली और हरी गेंद का अंक कितने होते हैं? पीली और हरी, पीली हरी के जो अंक है वो कितने होंगे? तो पीली हरी के जो अंक होंगे वो होंगे आपके 2, 3। कितने होते हैं? 2 और 3 होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, स्नूकर में भूरी गेंद के अंक कितने होते हैं? तो भूरी गेंद के जो अंक होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे क्या? 4, 5 या 6। तो भूरी के अंक होते हैं 4। कितने होते हैं? स्नूकर में भूरी गेंद के अंक होते हैं 4। अगले देखिए, नीली और गुलाबी के अंक क्रमशः कितने होते हैं? नीली और गुलाबी के अंक कितने होते हैं? तो नीली और गुलाबी के जो अंक होते हैं वो होते हैं 5 और 6, ठीक है। अगले देखिए, स्नूकर में काली गेंद के कितने अंक होते हैं? तो स्नूकर में काली के अंक होते हैं 7 होते हैं, 5, 4 या 3। तो स्नूकर में काली गेंद जो होती है उसके अंक होते हैं आपके 7, यानी सबसे ज़्यादा अंक होते हैं काली के, सबसे कम होते हैं आपके लाल के। लाल का कितना होता है? लाल का होता है 1 अंक, ठीक है। काली के होते हैं 7 अंक। अगले देखिए, ओम अग्रवाल और यानी मर्चेंट किस देश के स्नूकर खिलाड़ी हैं? तो ये दोनों विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। कौन से के? इंग्लैंड के या फिजी के, भारत या इंग्लैंड के? तो ये हैं आपके भारत के। कहाँ के हैं? भारत के खिलाड़ी हैं। अब क्यू स्नूकर मैच का मापन कैरम बिलियर्ड्स की मैच वाला ही होता है। जो क्यू वो स्नूकर मैच होती है मानक के अनुसार कैरम बिलियर्ड्स की मैच के अनुसार होता है। हाँ, नहीं, केवल या केवल भारत में? तो ये क्या, इसका कौन सा आंसर होगा बताइए? कौन सा होगा इसका? इसका होगा नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नहीं। क्या क्यू स्नूकर मैच का मापन कैरम बिलियर्ड्स की मैच के वाला ही होता है? तो ये सही होगा क्या? नहीं। ये आपके संबंधित थे, आपके ये क्वेश्चन जो थे बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।